पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। 12वें श्लोक का पाठ करेंगे। पृष्ठ 57 5-7। ये हो गया था, साथ में पाठ करेंगे। इसका मिला स्वामी जी को? इनको दिखाओ। स्वयुक्त्यासौ तथा ब्रूते नत्वेतल्लोकसम्मतं घटे मृदः पृथक् भूते कीदृक् तत्त्वमुदीर्यताम्। असौ तार्किकः, तार्किक लोग कैसे सोचते हैं वो बताया यहाँ। मृद्रूपात् कारणाद्रव्यात् कार्यद्रव्यम घटादिकम अन्यत्। कारण द्रव्य से कार्य द्रव्य अन्य है, ऐसे सोचते हैं तार्किक लोग। और वो समवाय संबंध से रहता है। घट मिट्टी में समवाय संबंध से रहता है। ऐसे ये कैसे कहते हैं? स्वयुक्त्या, अपनी युक्ति से कहते हैं। न तो एतद लोक सम्मतम, ये लोक सम्मत नहीं है। लोक में कोई स्वीकार नहीं करता कि घट अलग है मिट्टी अलग है। अभी इसका प्रतिपादन करेंगे। घटे मृदः पृथक भूते, अगर घट मिट्टी से भिन्न है तो कीदृक् तत्वम उदीर्यताम। तत्वम मतलब उसका स्वरूप क्या है वो आप बताइए। इसकी टीका हो गई थी, 12 की टीका हो गई थी। तो ये जो 12वें श्लोक की दूसरी पंक्ति है उत्तरार्ध, वो 13 के साथ जोड़ना है। वहाँ प्रश्न है, उसका उत्तर शुरू होता है, मतलब उस पर चर्चा शुरू होती है 13 से आगे। तो अगर घट को मिट्टी से कोई भी भिन्न मानता है जैसे तार्किक, तो उनको बताना पड़ेगा कि घट का तत्व क्या है, मतलब घट का स्वरूप क्या है। वाचैवारभ्यते किं वा पृथगानीयते वद। वाचैवारभ्यते तत्त्वं किंचिन्न स्यात् खपुष्पवत्। वाचैवारभ्यते किं वा पृथगानीयते वद। वाचैवारभ्यते तत्त्वं किंचिन्न स्यात् खपुष्पवत्। वाचा एव आरभ्यते किं वा पृथगानीयते वद। वद मतलब कौन किसको कहता है? सिद्धांती। हाँ, सिद्धांती प्रतिपक्ष को, तार्किक को कहता है कि तुम बताओ कि ये जो घट है वाचा एवं आरभ्यते, वाणी के द्वारा ही इसका आरंभ हुआ है, या पृथक आनीयते, इसको भिन्न लाया जाता है। मतलब कहीं से भिन्न घट, क्योंकि वो आरंभवाद मानते हैं, तो भिन्न घट कहीं से लाया जाता है, कहीं उसकी भिन्न सत्ता है,
या केवल वाणी का आलंबन मात्र है, वाचा एवं आरभ्यते। दूसरी पंक्ति में कहते हैं वाचैवारभ्यते तत्वम, जो भी वस्तु है अगर वाचा एवं आरभ्यते, वाणी के द्वारा ही अगर उसका आरंभ किया जाता है तो न किंचित स्यात्, वो वास्तव में कुछ नहीं होता। कैसे? खपुष्पवत, जैसे गगन कुसुम, आकाश में कोई पुष्प है, कैसा है? वो है ही नहीं। तो वो केवल आप शब्द प्रयोग कर रहे हो, आकाश में पुष्प, सुनने में तो अच्छा लगता है, इसके ऊपर कविता भी आप लिख दो, लेकिन उसमें कोई तथ्य नहीं है, वही तथ्य भी नहीं है, वो तो असत है। तो यहाँ कहते हैं कि जो वाणी मात्र से जिसका आरंभ हुआ है, मतलब जिसका आलंबन केवल वाणी है, उसका कोई तत्व नहीं रहता, खपुष्प के जैसे। टीका में देखो, मृदः पृथक भूतस्य घटस्य किं तत्वम इत्युक्ते तत्र घटे मृदः पृथक भूतत्वम किं वागुपादानकत्वम उत मृदम विना आनीयमानत्वम इति विकल्पयति। दो विकल्प करते हैं यहाँ। मृदः पृथक भूतस्य घटस्य, मिट्टी से भिन्न जो घट है, मृदः कौन सी विभक्ति है? पंचमी। मृदः जहाँ भी ऐसे भेद दिखाते हैं पंचमी विभक्ति रहती है। मृदः पृथक भूतस्य घटस्य, मिट्टी से भिन्न जो घट है, किम तत्वम, उसका तत्व क्या है, मतलब उसका स्वरूप क्या है? इति उक्ते तत्र घटे मृदः पृथक भूतत्वम, घट से घट का मिट्टी से भिन्न होना, घटे मृदः पृथक्त्वम मतलब घट का भिन्न मिट्टी से भिन्न होना, ये क्या? किम वाग उपादानकत्वम, केवल वाणी ही उसका उपादान कारण है? उत मृदम विना आनीयमानत्वम, या बिना मिट्टी के लाए आप घट को ला सकते हो? तो समझो वहाँ कमरे में घट पड़ा है, ठीक है, कोई कहता है अरे घट लेके आओ मिट्टी छोड़ के, क्या कहा? घट लेके आओ, मिट्टी छोड़ के लाओ, मिट्टी मत लेके आओ। तो ये यहाँ कहा मृदम विना आनीयमानत्वम कस्य घटस्य, बिना मिट्टी के लाया जाने वाला जो है ऐसा घट, ऐसा हो सकता है? ये प्रश्न विकल्प उठाया, क्योंकि तार्किक कहते हैं कि मिट्टी भिन्न है, घट दो चीज़ें हैं ना, तो एक चीज़ वहाँ रहने दो, एक चीज़ लेके आओ, ऐसे प्रश्न कर सकते हैं। इति विकल्पयति वाचा इति, तो वाचैव आरभ्यते। घटो मृदः पृथक निस्तत्वो, घट मिट्टी से भिन्न निस्तत्व, उसमें कोई तत्व नहीं, मतलब ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। यहाँ बताना क्या चाहते हैं, पूरा ब्रह्मांड जो है ना ये ऐसा है, मैं आप ये वो जो भी हमको दिखता है व्यवहार में, स्वर्ग नरक बंध मोक्ष, सारा का सारा बाह्य प्रपंच आंतर प्रपंच सब कैसा है? ये ऐसा ही है जैसे जिस घट के बारे में हम बात कर रहे हैं। बिना मिट्टी के जैसे घट नहीं रह सकता, वैसे बिना चैतन्य ब्रह्म के ब्रह्मांड की कोई सत्ता नहीं है। तो जितना बार बार हम ये सोच सकते हैं उतना ही हमको सारे नाम रूप से वैराग्य हो जाएगा। सब चीज़ों में वाचारंभण, वाचारंभ ये केवल वाणी ही मात्र है। जैसे पीछे हमारे गौशाला है, ठीक है, पहले इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता था गौशाला, कब? जब गाय थी, ठीक है, फिर खेत बन गया,
फिर बंदर जब खेलने आते हैं तो उनके लिए वो खेल का मैदान होता है। हमारे ये भी लोग वहीं खेलते हैं, ये बच्चे सब वहीं खेलते हैं। अब वो क्या हो गया, वो 15 के लिए वहाँ सब भोजन में बैठेंगे, अब तो वो पाकशाला जैसा हो जाएगा। तो वस्तु क्या है वो बोले वस्तु कुछ नहीं, आप खाली अलग अलग शब्द प्रयोग करते रहो। तो जैसे व्यवहार आपको करना है। 10 साल के बाद अगर कोई कहेगा गौशाला, बोले यहाँ गाय थी, मतलब उनको आश्चर्य लगे। जैसे यहाँ पहले जंगल था, अब हमको ये सुन के आश्चर्य लगता है कि क्योंकि यहाँ गांव ही देखते हैं हम, और थोड़े समय के बाद शहर ही दिखेगा। तो ये ऐसा ही है सब, और इतना जल्दी बदलते जाता है कि इसको हम पकड़ नहीं पाएंगे। ये अनित्यत्व जो है ये यही दिखाता है। घटो मृदः पृथक निस्तत्वः वाग उपादानत्वात् ख पुष्पवत्। देखो अनुमान आ गया। पक्ष क्या है इसमें, घटः। हेतु क्या है, हेतु वाग उपादानत्वम, ये हो जाएगा पंचमी में है। ठीक है, आप लोग फ़ोन पे सब लोग सुन रहे हो कि नहीं। यहाँ लगभग हर टीका में कोई ना कोई अनुमान, पहले भी एक अनुमान आ चुका, अब ये दूसरा अनुमान कर रहे हैं। देखो पहले अनुमान आपको याद है, घटो मृदो भिन्न न तद भिन्नत्वेन अप्रतीयमानत्वात्। फिर व्याप्ति दे दी, यथा स्वस्मात् भिन्नत्वेन अप्रतीयमानो घटः स्वस्मात् भिन्नो न भवति, तथा च अयम तस्मात् तथा दे दिया था ना, पंचावयव। देखो यहाँ पर भी अभी ये अनुमान चल रहा है। साध्य क्या है इसमें, नहीं, मृदः पृथक निस्तत्वः, पूरा साध्य है। घटः पक्ष है, मिट्टी से भिन्न और निस्तत्व, मृदः पृथक निस्तत्व पूरा साध्य है। अगर वो मिट्टी से भिन्न है तो वो कैसा है, निस्तत्व। अगर वो मिट्टी से भिन्न है घट, तो कैसा हो जाएगा, निस्तत्व हो जाएगा। ये साध्य है। क्यों, हेतु क्या दिया, क्योंकि वाग का उपादान मात्र है, वाग उपादानत्वात्। और दृष्टांत क्या दिया, उदाहरण ख पुष्प, ख पुष्पवत जब कहते हैं तो उदाहरण हो गया ख पुष्प। गगन कुसुम। तो अभी दृष्टांत में ख पुष्प जो है, दृष्टांत में साध्य रहेगा कि नहीं। ख पुष्प जो है वो निस्तत्व है, तो उसमें निस्तत्व आ गया। मृदः पृथक वहाँ नहीं आएगा, निस्तत्व आ गया। घट के लिए मृदः पृथक लग जाएगा। और हेतु रहेगा दृष्टांत में, रहेगा वाग उपादानत्व, क्योंकि ख पुष्प क्या है, उसका उपादान कारण केवल वाणी है, उस वहाँ कोई और पंच महाभूत का नहीं बना है वो। तो दृष्टांत में हेतु रहा, साध्य रहा। अभी पक्ष में देखो हेतु है कि नहीं। मिट्टी से भिन्न जो घट है वो, यहाँ पक्ष में केवल घट लेने के बदले घटो मृदः पृथक, ये पूरा पक्ष ले सकते हो आप। घट जो मिट्टी से भिन्न है उसमें हेतु रहेगा, क्या हेतु है, वाग उपादानत्वम। वाग उपादानत्वम हेतु, वाग उपादानत्व रह गया, तो इसलिए साध्य भी रहेगा, निस्तत्व, वो भी निस्तत्व रहेगा, बन गया। तो घट को केवल दृष्टांत लिया है यहाँ, मतलब पक्ष में यहाँ घट लिया है, लेकिन आप समझ लो पूरा ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड जो है, जो कार्य प्रपंच है,
वैसे तो कारण प्रपंच भी आप लिस्ट में डाल दो, क्योंकि ब्रह्म जो है वो तो कार्य कारण से विलक्षण है। सारा कार्य कारण प्रपंच जो भी है सबका सब वाणी का आलम्बन है, वाचारंभन है। इति खपुष्पवत इति उत्तरार्धेन आह वाचा, तो उत्तरार्ध से ये सिद्ध हो गया। 13वीं पंक्ति का जो उत्तरार्ध है, 13वें श्लोक का उत्तरार्ध है, उसमें ये सिद्ध कर दिया। क्या सिद्ध कर दिया? कि जो जो वाणी का उपादान मात्र है वो निस्तत्व है, जैसे खपुष्प। अच्छा, अभी खपुष्प क्या है? नीचे देखो, खपुष्पवत इति दृष्टांतम प्रपंचयति। खपुष्प क्या दृष्टांत थोड़ा बताओ, बताते हैं। मृगतृष्णांभसि स्नातः खपुष्पकृतशेखरः वंध्यापुत्र इति प्रोक्तो निस्तत्वमखिलं खलु मृगतृष्णांभसि स्नातः खपुष्पकृतशेखरः मृगतृष्णांभसि स्नातः। मृगतृष्णा अंभसी, जो मरुभूमि में जल दिखता है, वहाँ स्नान किया हुआ, जिसने उस जल में स्नान कर लिया है। मृग तृष्णा का अर्थ कैसे घटाओगे आप? मृग का अर्थ है पशु। पशु को जब प्यास लगती है ना, तृष्णा, पानी पीने की इच्छा होती है, तो पशु जहाँ रहते हैं वहाँ धूप तो बहुत रहती है, और खुले में धूप में उनको पानी दिखता है, तो उस पानी के लिए दौड़ते रहते हैं। तो प्यासा जो पशु है वो जिस पानी के लिए दौड़ता है, जो पानी वहाँ नहीं होता, ऐसे जल में स्नान किया हुआ मृगतृष्णांभसि स्नातः। कहा वंध्यापुत्र। हाँ, वंध्यापुत्र मृगतृष्णांभसि स्नान, ये बाकी सब विशेषण है। वंध्यापुत्र इसका कर्ता है। वंध्यापुत्र ने क्या किया? स्नान किया। कहाँ? मरुभूमि के जल में स्नान कर लिया। और खपुष्पकृत शेखर है। शेखर का अर्थ है शिर, शिरोभाग को शेखर कहते हैं। शिखर शब्द उसी से बना। भगवान शिव जी का नाम क्या है? चंद्रशेखर, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, ऐसे। तो खपुष्पकृत शेखर है। खपुष्पैहि कृतम शेखरम, शेखरम यस्य सह खपुष्पकृत शेखरः। खपुष्पैहि का अर्थ है गगन कुसुम। गगन कुसुम के द्वारा जिसने अपने सिर को सजाया है, मतलब मुकुट बनाया है। किसके द्वारा? गगन कुसुम के द्वारा। और स्नान कहाँ किया? मरुभूमि के जल में। और है कौन ये? वंध्या का पुत्र। और इसके आगे भी श्लोक है। शशशृंग से बाण बनाया है इसने, खरगोश के सिंग से धनुष बाण बना के मृगया खेलने के लिए जा रहा है। इसका अर्थ क्या है? कुछ नहीं। ये पूरे श्लोक का वो केवल शब्द प्रयोग हो रहे हैं, क्योंकि ना कोई वंध्यापुत्र है, न मरुभूमि में जल है, न गगन कुसुम है, न खरगोश के सिंग होते हैं। ऐसा ये जगत है। ऐसे हम और आप हैं, जो हम लोग अभी सोच रहे हैं कि मैं ये हूँ, वो हूँ, मैं ये कर लूँगा। तो यहाँ बताना क्या चाहते हैं कि ये सब इसके जैसा ही है। और अगर जब हम बहुत उत्साहित होकर कि मैंने ये किया, वो किया, मैं वहाँ वो करूँगा, अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब ऐसा है। तो जब ये बुद्धि बन जाएगी, तब हमको नाम रूप से वैराग्य हो जाएगा। तब हम घट नहीं देखेंगे,
मिट्टी देख लेंगे, तब हम जगत नहीं देखेंगे, ब्रह्म देख लेंगे। जब तक ये नहीं हुआ तब तक हम जो भी पढ़ें बुद्धि में ब्रह्मनिष्ठा नहीं बनेगी, क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ है, वही नाम रूप के ऊपर ही है, हमको वो प्रिय लगते हैं। बंध्यापुत्र इति प्रोक्तो निस्तत्वम अखिलम खलु, सारा का सारा निस्तत्व है ये, अखिलम सर्वम, ये सब क्या है, निस्तत्व ही है। इसमें केवल आप बात कर रहे हो, इसका कोई अर्थ नहीं। जैसे वो दूसरा एक श्लोक आता है चित्सुखी वगैरह में, जरत गव कंबल पादुकाभ्याम द्वारि स्थितो गायति भद्रकाणी तम ब्राह्मणी पृच्छति पुत्र कामा राजन रुमायाम लुशनस्य कोर्थः। जरद गव बूढ़ा बैल वहाँ कंबल और पादुका लेके खड़ा है। बूढ़ा बैल कंबल और पादुका लेके खड़ा है। जरद गव कंबल पादुकाभ्याम क्या कर रहा है, गायति भद्रकाणी द्वारि स्थित, द्वार पे खड़ा रह के वो स्तोत्र गा रहा है, बहुत बढ़िया। फिर ब्राह्मणी, घर से ब्राह्मणी बाहर आती है देख के कि उसको पुत्र चाहिए, पुत्र कामा ब्राह्मणी, पुत्र की कामना रखने वाली ब्राह्मणी आके पूछती है, हे राजन, बैल को कहती है, हे राजन, नमक की खान में लहसुन का क्या भाव है? नमक की खान में लहसुन का क्या भाव है? उसको चाहिए पुत्र। अब ये पूरे श्लोक का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। आप ये समझ लो, ये जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इस वास्तव में सन्यासी है, सब कुछ छोड़ना मतलब यही छोड़ना है कि इसमें भी अगर हमको कहीं ना कहीं सुख दिख रहा है कि अरे ये बहुत अच्छा है, वो बहुत, बोले जब तक आपको इसमें सुख, महाराज जी क्या कहें, नाचना है ना, नाचो। तो हमको कहीं ना कहीं सुख दिख रहा है जगत में, और ये तो अपने शरीर, ये भी जगत ही है, अपने शरीर में सुख लग रहा है, जो भी अपनी चीज़ें हैं उसमें भी हमको लग रहा है कि नहीं यहाँ कुछ आनंद मिल जाएगा, तो ये आनंद हमको ब्रह्मानंद से वंचित रखेगा। वंचित का अर्थ है उससे हमको अलग रखेगा कि आपको ये आनंद चाहिए कि ब्रह्मानंद चाहिए, तो हम छोटे आनंद में पड़ जाएंगे तो ब्रह्मानंद से वंचित रह जाएंगे। नहीं, वंचित मतलब उससे वो प्राप्त नहीं होगा। वंचित हो गए का अर्थ ये है हिंदी में, वो थोड़ी ये हिंदी लौकिक हिंदी जैसी नहीं है, ऐसे प्रयोग कर लेते हैं। तो कार्य जो है, जो भी कार्य कोटि में आएगा वो कारण से अन्य नहीं है उसकी सत्ता। तद अनन्यत्वम, ये ब्रह्मसूत्र में इस पर विचार हुआ। आरंभण शब्दादिव्य है। तो अब तार्किक भले कहे कि नहीं नहीं वो वहाँ है लेकिन समवाय संबंध से है, ये वो सब गलत है। कहने का यहाँ प्रयोजन यही है। टीका में देखो, मृग इति प्रोक्त इति, मृग इति, मृग से शुरू करके प्रोक्त इति प्रोक्त दिया है ना, तो मृग से इति प्रोक्त यहाँ तक का जो वाक्य है वो ये दृष्टांत को बता रहा है। इति शब्दात प्रतीयमानो वंध्यापुत्र इत्यर्थः। इति शब्द के द्वारा ये जो वंध्यापुत्र जिसके बारे में प्रतीयमान मतलब ज्ञायमान, उसका ज्ञान हो रहा है, लेकिन जिसका ज्ञान हो रहा है वो वास्तव में निस्तत्व है।
ज्ञान कैसे हो रहा है? शब्द से। ये पूर्व मीमांसा में एक श्लोक वार्तिक है कि ऐसी चीज हो सकती है जो वास्तव में नहीं है, लेकिन शब्द से उसका ज्ञान तो होगा। शब्दम करोति ही, ऐसा उसका वो अंत में आता है। ज्ञानम शब्दम करोति ही, शब्द जो है वो ज्ञान तो देगा, भले वस्तु न हो। निस्तत्वमिति अत्र अखिलम वंध्यापुत्र तद विशेषेण निस्तत्वे इत्यर्थः। ये अखिलम ये जो दिया है वंध्यापुत्र और उसका विशेषण, तद विशेषेण निस्तत्वे, सारा का सारा वंध्यापुत्र और उसका विशेषण सब निस्तत्व है। मृदम विना देशांतरम प्राप्यते इत्यर्थकम पृथगानीयत इति कल्पम दूषयति। अब ये जो दो विकल्प किए थे, तो अभी दूसरा विकल्प है, उसके बारे में बोलते हैं कि पहला विकल्प था कि वो केवल वाणी का आलम्बन मात्र है। जो वाणी का आलम्बन मात्र है वो निस्तत्व होगा, ये प्रतिपादन हो गया। अब कहते हैं कि जो मिट्टी के बिना किसी दूसरे देश में ले जाया सके ऐसा घट आप कहते हो। मृदम विना देशांतरम प्राप्यते इति अनर्थकम पृथगानीयत इति कल्पम। ये जो कल्प है ये भी अनर्थक, मतलब ये हो नहीं सकता, ये कल्प का भी दोषण दिखाते हैं। इति कल्पम दूषयति। पृथगानयनं कर्तुं धीमतापि न शक्यते अतो नृतो घटो नैव सत्य इत्यभ्युपेयताम्। पृथगानयनं कर्तुं धीमतामपि न शक्यते। पृथग आनयनम कर्तुम धीमता अपि न शक्यते। कोई बहुत बुद्धिमान है, तीक्ष्ण बुद्धि है, सूक्ष्म बुद्धि है, फिर भी घट को मिट्टी से अलग करके नहीं ला सकता। तार्किक क्या कहते हैं? दो चीज़ें हैं, तो भले कोई कितना भी महान हो, वो घट को मिट्टी से अलग करके नहीं ला सकता। धीमता अपि पृथगानयनम कर्तुम न शक्यते। पृथगानयन मतलब भिन्न लाना, मतलब मृदः घटम पृथगानयनम कर्तुम न शक्यते। मिट्टी से घट को भिन्न लाना संभव नहीं है किसी के लिए भी, आप चाहे कोई भी हो। अतः इससे क्या सिद्ध हुआ? अनृतो घटः, इसलिए घट मिथ्या है, नैव सत्य, सत्य नहीं है। इति अभ्युपेयताम, इसको आप स्वीकार करो। अभ्युपेयताम स्वीक्रियताम, इसका स्वीकार करना ही पड़ेगा आपको। देखो टीका में फिर से अनुमान आ रहा है। अयम भावः घटो मृदः पृथक सत्यो न भवति ततः पृथग आनेतुम अशक्यत्वात्। यो यतः पृथक सत्यो भवति स ततः पृथग आनेतुम शक्यो भवति। यथा गोः पृथक सत्यो अश्वः अश्वस्ततः पृथग आनेतुम शक्यते, न चायम तथा तस्मान् न तथा इति। 5 अवयव आगे पूरा अनुमान दे दिया। देखो घटो मृदः पृथक, यहाँ तक पक्ष है। घट लिखना है तो लिख ही लो वहाँ। घटः मृदः पृथक, घट मिट्टी से भिन्न। सत्यो न भवति, यह है साध्य, वो सत्य
नहीं है। मिट्टी से भिन्न घट सत्य नहीं है। क्यों? ततः पृथक आने तुम अशक्यत्वात्, मिट्टी से भिन्न घट को लाना संभव नहीं है। ये हेतु हो गया। ततः का अर्थ क्या है? मृदा, मिट्टी से भिन्न घट लाना संभव नहीं है। अब व्याप्ति देते हैं। यो यतः पृथक सत्यो भवति स ततः पृथक आने तुम शक्यो भवति, ये व्याप्ति है। यो यतः पृथक सत्यो भवति, जो जिससे भिन्न होकर सत्य होता है वो अलग से उससे भिन्न होकर लाया जा सकता है। स ततः पृथक आने तुम शक्यो भवति, वो उससे भिन्न होकर लाया जा सकता है। तो जो जिससे भिन्न होता है, सत्य होता है, वो अलग लाया जा सकता है। कैसे? यथा गोहो पृथक सत्यो अश्वः, गाय से भिन्न घोड़ा है, सत्य है। गाय भी सत्य है, घोड़ा भी सत्य है। तो ततः पृथक आने तुम शक्यते, गाय घोड़ा दोनों अगर वहाँ खड़े हैं तो आप गाय को छोड़ के केवल घोड़े को ला सकते हो। आप कहते हो मिट्टी घड़ा दोनों वहाँ है, बोले मिट्टी छोड़ के घड़ा लेके आओ। तो जैसे गो अश्व में पृथक सत्यत्व है, इसी प्रकार घट मिट्टी में पृथक सत्यत्व नहीं है। ये व्यतिरेक की दृष्टांत हो गया। यथा गोहो पृथक सत्यः अश्वः ततः पृथक आने तुम शक्यते न च अयम तथा, व्यतिरेकी दृष्टांत है। तो ये वैसा नहीं है। घट मिट्टी से भिन्न वैसे नहीं है जैसे घोड़ा गाय से भिन्न है। अश्वः गोहो पृथक न च अयम तथा तस्मात्। देखो अभी हमारे 5 अवयव में कैसा रहता है निगमन? ये हो गया उपनय है। न च अयम तथा ये है उपनय, है कि नहीं? निगमन क्या है? तस्मात् न तथा। तस्मात् न तथा मतलब क्या है इसका? यथा गो अश्वाद भिन्न अत्र न तथा, यहाँ वो ऐसा नहीं है। तस्मात्, तस्मात् का अर्थ है कि पूर्व दिए हेतु के कारण, क्योंकि वो भिन्न नहीं लाया जा सकता है, इसलिए न तथा। न तथा मतलब घटः मृदः पृथक सत्यो न भवति, जो प्रतिज्ञा थी वही निगमन कर दिया। मिट्टी से भिन्न घट सत्य नहीं है। नैव सत्य इत्यन्वयः। तस्मात् न तथा मतलब नैव सत्यः। जो वाचारंभण का अर्थ ये है, ऐसे समझना। तो पूरे ब्रह्मांड में अगर आप कहो कोई भी वस्तु ब्रह्म से सच्चित आनंद से इसको भिन्न करके लेके आओ, तो कुछ नहीं ला सकते। इसका अर्थ क्या है कि सब कुछ वाचारंभण है। अब जितना कोई कहेगा अच्छा पुष्प लेके आओ, तो हमको ये याद रहना चाहिए कि मैं पुष्प सच्चिदानंद के साथ लेके जा रहा हूँ। ये देखो क्या लेके आए, सच्चिदानंद और पुष्प। सच्चिदानंद हमेशा बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद रहे हमको कि बिना सच्चिदानंद के इसका आना जाना संभव नहीं। कौन आया है, कौन महात्मा आए हैं? बोले सच्चिदानंद। इसलिए सबके हमारे नाम के आगे पीछे आनंद लगा देते हैं। तो ये ब्रह्म आया है, लेकिन इस नाम रूप में आया है, क्योंकि व्यवहार उस नाम रूप से हो रहा है। लेकिन वास्तव में ब्रह्म, बृहदारण्यक उपनिषद में कहा जब छोटा बच्चे का जन्म होता है तो किसका जन्म हुआ? तो ब्रह्म ही है। पुरुष सूक्त में आप लोग कंठस्थ किए हो, पुरुष सूक्त आप लोग नहीं पढ़े। अजायमानो बहुधा विजायते, जिसका जन्म नहीं हुआ है या जन्म नहीं हो सकता है, वही अलग अलग नाम से जन्मा हुआ सा लगता है।
अजायमान का अर्थ है कि जिसका जन्म नहीं हो सकता। बहुधा विजायते, अलग अलग माया बहुधा विजायते, मांडुक्य कारिका में आ गया है ये। अजायमानो बहुधा माया जायते तुसहा। तो ये है सब, पूरे सृष्टि की कहानी यही है। तो अगर हमको याद रहता है कि कोई कहता है फ़ोन लेके आओ, मतलब ब्रह्म के साथ ही फ़ोन आ रहा है, ये भी। अतः अतो वाचारंभणम विकारो नामधेयम इति श्रुति अभिप्रेतम वाग उपादानकम सिद्धम इति भावः। इसके द्वारा क्या सिद्ध हो गया? वाचारंभणम विकारो नामधेयम। तो ये जो पंक्ति थी ये उसका विवरण चल रहा था, आज सुबह से इस पर विचार हुआ। इति श्रुति अभिप्रेतम, श्रुति के द्वारा जो अभिमत है, बताने की जो श्रुति की इच्छा है, वो वाग उपादानकत्वम या वाग उपादानकम, सबका सब वाणी ही उसका उपादान कारण है। जैसे बाकी सब तो पंचमहाभूत का उपादान, इसका बाकी सृष्टि का वास्तव में उपादान कारण क्या है? वाणी मात्र। वाग उपादानकम सिद्धम इति भावः। अब आगे देखो, मृदी घट समवाय इति तार्किकाः तत्र आरोपितो घट इति वेदांतिनः। अब तार्किक और वेदांती दो समझो अलग अलग खड़े हैं। तार्किक क्या कहेगा? मृदी घट समवाय इति, मिट्टी में घट समवाय संबंध से रहता है, ये तार्किक कहेगा। मृदी घट, घट समवाय समस्त पद कर दिया है, घटस्य समवाय, मिट्टी में घट का समवाय है, ये तार्किक कहेगा। वेदांती क्या कहेंगे? तत्र आरोपितो घट, तत्र मृदी, मिट्टी में घट क्या है? आरोपित ही है, मतलब केवल वो भास रहा है, अध्यास हुआ है। रज्जु में सर्प का अध्यास, ये तो हम सुन सकते हैं, सुनते रहते हैं। मिट्टी में घट का भी अध्यास ही है, ऐसे यहाँ बताया। मतलब ब्रह्म में जगत का अध्यास है। मेरा शरीर अध्यास है, ले आपका भले हो, हमारा, हाँ आपका भी है। जैसे मेरा शरीर अध्यस्त है, अब सबके शरीर जो भी नाम रूप प्रपंच है, सबका सब अध्यास है। अगर ऐसे वाक्य में हिचकिचाहट आती है ना स्वीकार करने में, आप समझ लो मनन नहीं हो रहा है। आप जब सोच लोगे कि ये है, आपका मनन पक्का है। मतलब बुद्धि में कहीं रुकावट ना आए ऐसे विचार में कि नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है। जैसे ही ये हुआ, इसका अर्थ ये कि मनन नहीं हुआ। बुद्धि किसी को बचाने की इच्छा कर रही है कि इसको तो मिथ्या नहीं कहूँगा मैं, बाकी सब भले मिथ्या हो जाए। तो बुद्धि को कहीं ना कहीं ये आग्रह रह जाता है। तो ये दो भिन्न भिन्न पक्ष हो गए। मिट्टी में घट समवाय से है, मिट्टी में घट आरोपित है। इति विप्रतिपत्तिम प्रदर्श्य, विप्रतिपत्ति दिखा दी। घटः स्वप्रतीति समयेपि मृन्निष्ठात्यंताभाव प्रतियोगी प्रतीति प्रतीति समयात् पूर्वोत्तर कालावच्छेदेन मृन्निष्ठात्यंताभाव प्रतियोगित्वात् स्थानावारोपित चोरवद इत्याह द्वाभ्याम समवाय इति। यहाँ भी अनुमान आ गया। घटः स्वप्रतीति, प्रदर्श के बाद से अनुमान शुरू होता है। घटः स्वप्रतीति समये अपि मृन्निष्ठ अत्यंताभाव योगी प्रतीति समयात् पूर्वोत्तर कालावच्छेदेन मृन्निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वात्। घट जो है वो अपनी प्रतीति के समय भी, स्वप्रतीति समये अपि,
मृन्निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी प्रतीति, यहाँ तक साध्य है। प्रतीति मतलब ज्ञात। जब घट की प्रतीति हो रही है तभी भी, उस समय भी वो मृन्निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी है। मतलब मिट्टी में उसका अत्यंताभाव है, उसमें घट में क्या रहेगा, अत्यंताभाव का प्रतियोगित्व। मिट्टी में जो घट है वहाँ उसका अत्यंताभाव है वास्तव में, तो घट में रहेगा प्रतियोगित्व। मिट्टी में पट का अत्यंताभाव है, वो तो स्वीकृत है। मिट्टी में पट का अत्यंताभाव, उसका प्रतियोगित्व रहेगा पट में, ये तो सब जानते हैं। मिट्टी में घट का अत्यंताभाव का प्रतियोगी होना, ये वेदांत कहता है। मिट्टी में पट नहीं है, वो बच्चा जो वहाँ आते हैं ना शाम को आरती में, वो भी जानते हैं कि मिट्टी में पट नहीं है, मिट्टी में घट नहीं है, इसके लिए हमको यहाँ पाठ में बैठना पड़ता है। ब्रह्म में जगत नहीं है, इसके लिए तो हमको अध्ययन करना है। बाकी तो जो व्यवहार में पता चल ही जाता है सब। यहाँ प्रतिपादन क्या हुआ अभी? फिर तो ये कौन सा उपनिषद चल रहा है? तो यहाँ गलत हो रहा है ऐसे। तो उपनिषद में बताओ, कहाँ बताया? अविद्या स्वीकार करके तो सब कुछ है ना। यहाँ प्रतिपादन क्या हो रहा है? प्रतिपादन ये हो रहा है कि तत्व क्या है। वाचारम्भण अब बताया गया, यहाँ क्या बताया? फिर प्रतिपादन वही हो रहा है। अविद्या, देखो जब तत्व का प्रतिपादन होता है तो आप अविद्या के बारे में मत बोलो। जब अविद्या का विषय चलता है तो तत्व को छोड़ दो। एक में दूसरा विषय जब लेके आओगे ना तो यही हमेशा होगा। जब तत्व का प्रतिपादन होगा, लेकिन माया में तो ये है, आप ऐसे को। जब माया के बारे में बात होगी कि अभी आप पाठ महिम्न पाठ करो, वो सब माया में है। बोले नहीं, अभी तो मुझे साधन करना है, क्या मैं ब्रह्म हूँ, ये नहीं चलेगा। अब जब आप भोजन करते हो तो भोजन सत्य है कि मिथ्या है? भोजन करते हो कि नहीं? क्यों? वही है। अविद्या का विषय जब चल रहा है तो आप वहाँ वो चर्चा करो। तो शास्त्र में भी आपको कर्मयोग करने को कहते हैं। अब कर्मयोग ब्रह्म कर रहा है कि और कोई कर रहा है? ब्रह्म कर्म कर सकता है। फिर तू बोले भगवान श्री कृष्ण क्या गलत गलत बता रहे हैं, कर्मयोग करो। कौन गलत है? आपको समझ में नहीं आया है। जब कर्मयोग का प्रकरण चल रहा है आपको कर्म करना है। जब तत्व का प्रतिपादन हो रहा है, कहाँ आप ब्रह्म हो, तो आप वो छोड़ दो। फिर तो आपकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म होनी चाहिए कि जो विषय चल रहा है उसको पकड़ के आगे बढ़ो। नहीं तो आप ये विषय में वो लेके आओगे, वो विषय में ये लेके आओगे, तो हमेशा ये चलते रहेगा। साध्य क्या है यहाँ? स्वप्रतीति समयेपि मृन्निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी प्रतीति। मिट्टी में घट का अत्यंताभाव, इसका ज्ञान होना
समयात पूर्वोत्तर कालावच्छेदेन मृन्निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वात्, ये हेतु है। अपने समय से पूर्व और उत्तर काल, पूर्वोत्तर कालावच्छेदेन, पूर्व काल में भी उत्तर काल में भी मृन्निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी होने से, ये हो गया हेतु। किसके बारे में बात हो रही है? घट के बारे में। घट के बारे में समयात पूर्व काले उत्तर काले अभी, अपने समय से पूर्व काल में और उत्तर काल में, पूर्वोत्तर काल अवच्छेदेन, घट बनने के पहले मिट्टी में उसका अत्यंताभाव दिख रहा है। घट बनने के पश्चात, मतलब घट के ध्वंस के बाद, फिर भी वहाँ उसका अत्यंताभाव है। तो घट पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं है, तो वो दिया है यहाँ। समयात पूर्वोत्तर काल, पूर्व काल अवच्छेद और उत्तर काल अवच्छेद, पूर्वोत्तर कालावच्छेदेन मृन्निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वात्, ये हेतु हो गया। दृष्टांत क्या है? स्थाणावारोपित चोरवत, स्थाणु में जो आरोपित चोर है वो कैसा है? वो आरोपित है, वास्तव में कुछ है ही नहीं, ये अविद्या है। आप वहाँ चोर देख रहे हो, चोर देख के फिर प्रश्न कर रहे हो। क्या प्रश्न है? चोर भागा कहाँ? दक्षिण में भागा कि उत्तर? क्या है? चोर है ही नहीं। अब आपका प्रश्न है चोर के संबंध में। कोई कहता है नहीं नहीं, ये चोर जो है ना, इसको मैं थोड़ा पढ़ा के फिर अच्छा आदमी बना दूंगा, मैं उसका सुधार करूंगा। किसका? तो ये क्या है? ये अविद्या है। वास्तव में वहाँ और चोर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अब आपको तो चोर संबंधी अगर विचार चल रहा है और समझो कोई मान के बैठा कि नहीं चोर तो है ही, मुझे केवल ये पूछना है कि कपड़े उसने कैसे पहने थे, भागा किस दिशा में, है स्थाणु, उसने क्या दिया? स्थाणु आरोपित चोरवत, स्थाणु में जो आरोपित चोर है, अब उसके बारे में आप पूछते रहो, बताते रहो। तो जब तक मेरी ये चोर बुद्धि स्थिर है, मुझे कोई कुछ उपदेश कहेगा कि नहीं नहीं ये स्थाणु है, मेरे दिमाग में आएगा ही नहीं। मैं यही पूछते रहूँगा, फिर चोर का क्या हुआ? इतनी बड़ी कहानी, फिर प्रश्न क्या होगा? चोर किस दिशा में भागा, लेकिन चोर को किसने पकड़ा कि नहीं? अरे स्थाणु ही है वहाँ, तो ब्रह्म ही है। ये अभी यहाँ 2 श्लोक से बताते हैं। समवायस्त्वया प्रोक्त आरोपम ब्रूमहे वयम् स्थाणावारोपितश्चोरो यथा मृदि घटस्तथा समवायस्त्वया प्रोक्त आरोपात् पूर्वमूर्ध्वञ्च तदाभावाद सत्यता आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा आरोपात् पूर्वमूर्ध्वञ्च तदभावाद सत्यता समवायः त्वया प्रोक्तः। त्वया तार्किकेण, तार्किक ने कहा समवाय संबंध से है, घट में मिट्टी में घट। आरोपम वयम ब्रूमहे, वयम वेदांति न, हम वेदांति क्या कहते हैं? आरोप है ये।
स्थाणु आरोपितश्चौरो, स्थाणु में जैसे यथा स्थाणु आरोपितः चौरः, स्थाणु में जैसे चोर आरोपित है, मतलब है ठूंठ, आपको चोर दिख रहा है। इसी प्रकार घट मिट्टी में घट आरोपित है, मृदि घटः आरोपितः, मिट्टी में घट आरोपित है। आरोपित है आप कैसे कहते हो? अब आपको सिद्ध, आपने कह तो दिया, अब आपको सिद्ध करना पड़ेगा, ऐसे ही बोल के थोड़ी चलेगा। बोले बताते हैं, आरोपात पूर्वम ऊर्ध्वंच तद अभावात, आरोप के पहले और आरोप के बाद, पूर्वम ऊर्ध्वंच तद अभावात मतलब तस्य अभावात, तस्य कस्य घटस्य, घट का मिट्टी में पहले भी अभाव बाद में भी अभाव है। अभावात असत्यता, इसलिए वो असत्य है। और विद्यारण्य स्वामी जी को पता है कि कोई ना कोई प्रश्न करेगा, उन्होंने मांडुक्य कारिका गौड़पादाचार्य जी का ही वाक्य दे दिया। आप कौन प्रश्न करेगा? आदावंते च यन्नास्ति वर्तमानेपि तत्तथा। मांडुक्य कारिका कौन सा प्रकरण? द्वितीय प्रकरण, वैतथ्य प्रकरण का 5वां श्लोक है। जो आदि में नहीं है, आदौ यन्नास्ति अन्ते च नास्ति, आदाव अन्ते का अर्थ है आदौ अन्ते च, आदौ यन्नास्ति अन्ते च यन्नास्ति वर्तमाने अपि तत्तथा, वर्तमान में भी वो नहीं है। मिट्टी में पहले भी घट नहीं था, बाद में भी नहीं है, तो जिस समय दिख रहा है उस समय भी वो नहीं है। परमार्थ चिंतन ये है। दिख तो रहा है, तो सृष्टि के पहले जगत था? नहीं था। सद एक मात्र था, आत्मा एक था, ऐत्रेय उपनिषद में भी है, आत्मा वा इदम एक एवाग्र आसीत् नान्यत किंचन मिषत। तो जगत नहीं था, आत्मा एक ही था पहले। प्रलय के बाद आत्मा मात्र रहेगा, जगत नहीं रहेगा। तो जब दिख रहा है उस समय भी जगत नहीं है। ये है बताने का प्रयोजन यहाँ। इसको और थोड़ा देख सकते हैं, अगले पाठ में इसको देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।